हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने सैयद वसीम रिजवी जी के द्वारा लिखी हुई मोहम्मद की किताब के बारे में आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तो उसके मैं 2 चैप्टर आपको पढ़कर सुना चुकी हूँ और आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है इस्लामी आतंकवाद। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस्लामिक आतंकवाद। इस्लामिक आतंकवाद या कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद हिंसक इस्लामवादियों द्वारा दिए गए निर्दोष नागरिकों के विरुद्ध आतंकवादी कार्य है जिनकी एक पांथिक प्रेरणा होती है। इस्लामी आतंकवाद अपने को मुसलमान कहने वाले चरमपंथियों द्वारा किए गए आतंक को इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। ये तथाकथित अपने भांति भांति के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आतंक फैलाते हैं। इस्लामी आतंकवाद के कारण से सबसे अधिक घटनाएं और मौतें भारत, इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, यमन, सोमालिया, सीरिया और माली में हुई। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार 2015 में इस्लामिक आतंकवाद से सभी मौतों के 74% के लिए इस्लामी चरमपंथी समूह उत्तरदायी थे। ISIS, बोको हराम, तालिबान और अल कायदा। सन 2000 के बाद से ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर हुई हैं, जो न केवल अफ्रीका और एशिया में मुस्लिम बहुल राज्यों को प्रभावित करती हैं, बल्कि गैर मुस्लिम बहुमत वाले राज्यों को जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, इजराइल, चीन, भारत और फिलीपींस को भी प्रभावित करती हैं। इस प्रकार के हमलों ने गैर मुस्लिमों को भी निशाना बनाया है। एक फ्रांसीसी गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 80% आतंकवादी पीड़ित मुस्लिम हैं। सबसे अधिक प्रभावित मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इन आतंकवादियों को सशस्त्र स्वतंत्र प्रतिरोध समूहों, राज्य प्रायोजित आतंकवादी संगठन और उनके समर्थकों और अन्य जगहों पर प्रमुख इस्लामी आंकड़ों से आने वाली निंदा द्वारा मिले हैं। इस्लामी चरमपंथी समूहों द्वारा नागरिकों पर हमलों के लिए दिए गए औचित्य इस्लामी पवित्र पुस्तकों, कुरान और हदीस साहित्य की चरम व्याख्याओं से आते हैं। इनमें मुसलमानों के खिलाफ अविश्वसनीय के कथित अन्याय के लिए सशस्त्र जिहाद द्वारा प्रतिशोध विशेष रूप से अल कायदा द्वारा शामिल है। यह विश्वास है कि कई स्वघोषित मुसलमानों की हत्या की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने इस्लामी कानून का उल्लंघन किया है और वास्तव में अविश्वासवादी हैं। कफर विशेष रूप से इस्लामिक राज्य, विशेष रूप से ISIS के रूप में खलीफा को बहाल करके इस्लाम को बहाल करने और शुद्ध करने की आवश्यकता है। शहादत की महिमा और स्वर्गीय पुरस्कार अन्य सभी पंथों पर इस्लाम की सर्वोच्चता। कुछ मुस्लिम विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि इस्लाम में चरमपंथ 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आए। खैरों के दौरान से हैं। अपनी अनिवार्य राजनीतिक स्थिति से उन्होंने चरम सिद्धांत विकसित किए जो उन्हें मुख्य धारा के सुन्नी और शिया मुसलमानों दोनों से अलग करते हैं। खाकीजियों को विशेष रूप से तकरीर के लिए एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाने के लिए जाना जाता था, जिससे उन्होंने घोषणा की कि अन्य मुस्लिम अविश्वासी थे और इसलिए मृत्यु के योग्य थे। दुनिया ने मार्क्सवादी और पश्चिमी परिवर्तन और आंदोलनों की एक श्रृंखला देखी है। ये आंदोलन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, ना कि इस्लामी, लेकिन उन्हें लगा कि आतंकवाद एक प्रभावी रणनीति है जिसने आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पहले चरण को जन्म दिया। 6 दिवसीय युद्ध के बाद फिलिस्तीनी नेताओं ने महसूस किया कि अरब दुनिया इजराइल को नियमित युद्ध में नहीं हरा सकती। फिलिस्तीनी समूहों ने तब क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया जिससे उन्हें शहरी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध से आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली। इन आंदोलनों ने पूरी दुनिया में आतंकवाद रणनीति फैलाई। 6 दिवसीय युद्ध बनाम इजराइल में अरब राष्ट्रवादियों की विफलता के बाद पांथिक रूप से प्रेरित समूह मुस्लिम भाईचारे के प्रसिद्ध होने के साथ सऊदी अरब के समर्थन से प्रभाव में वृद्धि हुई और मध्य पूर्व में पंथ निरपेक्ष राष्ट्रवादियों के साथ टकराव में आ गया। 1989 की ईरानी क्रांति अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद की एक प्रमुख घटना थी। सोवियत अफगान युद्ध और 1989 से
1989 से 1979 तक चलने वाले निम्न मुजाहिदीन टकराव ने इस्लामी आतंकवादी समूहों को अनुभवी जिहादियों में परिवर्तित किया। 1996 में गठन के बाद से अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित तालिबान सैन्य समूह ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों से जुड़ी कई विशेषताओं का अधिग्रहण किया है। RAND के ब्रूस हॉफमैन ने कहा कि 1980 में 64 में से केवल 2 आतंकवादी संगठनों को पांथिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। 1995 तक 56 लगभग आधे आतंकवादी संगठन पंथिक रूप से प्रेरित थे। इन समूहों में इस्लाम पंथ की कट्टरता थी। 1989 से पंथिक चरमपंथी अपने तत्काल क्षेत्र के बाहर लक्ष्य पर हमला करने के लिए अधिक सचेत थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 1993 की बमबारी और 2001 के 11 सितंबर के हमले इस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। जर्मन अखबार वेल्ट एंड सॉन्टैग के शोध के अनुसार 11 सितंबर 2001 और 21 अप्रैल 2019 के बीच 31,221 इस्लामवादी आतंकवादी हमले हुए, जिसमें कम से कम 1,46,811 लोग मारे गए, जिनमें से कई पीड़ित मुस्लिम थे। इस्लामी आतंकवादियों की प्रेरणा सदैव विवादित रही है। कुछ जैसे जेम्स एल पायने ने इसे यूएस पश्चिमी यहूदी आक्रामकता, उत्पीड़न और मुस्लिम भूमि और लोगों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए उत्तरदायी ठहराया है। डैनियल बेंजामिन और स्टीवन साइमन ने अपनी पुस्तक द एज ऑफ सैक्रेड टेरर में लिखा है कि इस्लामी आतंकवादी हमले विशुद्ध रूप से पांथिक हैं। उन्हें एक संस्कार के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मांड को बहाल करने का इरादा एक नैतिक आदेश है जो इस्लाम के दुश्मनों द्वारा दूषित किया गया था। यह न तो राजनीतिक या रणनीतिक है, बल्कि मोचन का कार्य है, का अर्थ ईश्वर के आधिपत्य को नकारने वाले को अपमानित करना और उनका वध करना है। चार्ली हेब्डो के ऊपर गोलीबारी के लिए उत्तरदायी कोंची भाइयों में से एक ने फ्रांसीसी पत्रकार को यह कहते हुए बुलाया कि हम पैगंबर मोहम्मद के रक्षक हैं। इंडोनेशियाई इस्लामी नेता याहा चौलेल स्टाफ के 2017 के टाइम मैगजीन के साक्षात्कार में शास्त्रीय इस्लामी परंपरा के भीतर मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच संबंध अलगाव और दुश्मनी में से एक माना जाता है। तो दोस्तों,